और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। तेहरान से आपको एक बड़ी खबर बता दें। तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में लाखों लोग जुट गए हैं। अयातुल्ला अली खामेनी के जनाजे में लोग दिखे हैं। इजराइल अमेरिका के खिलाफ बदले की मांग यहां लोगों की तरफ से की जा रही है। अंतिम श्रद्धांजलि में लाखों लोग पहुंचे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां दुनिया भर से जो अयातुल्ला अली खामेनी हैं उनके समर्थक उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं और बदले की मांग की जा रही है। जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका ने संयुक्त रूप से ईरान पर अटैक किया था और इस अटैक में अयातुल्ला अली खामेनी की मौत हो गई थी और अब जो है ईरान की तरफ से और जो ये लोग हैं इनकी तरफ से मांग की जा रही है कि अमेरिका और इजराइल से बदला लिया जाए। और नजीर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं तेहरान से। नजीर, तस्वीरें हमने देखी, हजार नहीं, लाख नहीं, बल्कि करोड़ों की संख्या में जो लोग हैं अयातुल्ला अली खामेनी को आखिरी विदाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। जी, यहाँ जो मेरे साथ जो मंजर हैं, कितनी बड़ी तादाद में लोग चल रहे हैं, मार्च कर रहे हैं यहाँ तेहरान की जो सड़कों पे और मुसल्ला पहुंच रहे हैं जहां वो इसकी आयतुल्ला सईद अली खामनाई का ताबूत रखा गया है और उनके जो परिवार के लोग जो मारे गए। लेकिन ये देख लीजिए कितनी तादाद में मर्द, बच्चे, औरतें वो नारे लगा रहे हैं। Look at Allah Akbar slogans and all over। तो अगर आप देखें तो इनसे बात करें। Tell me sir, जंग किसने जी? Who won the war? जंग किसने जीती? شما گفتین که جنگ رو در واقع پیروز شدید. بله ما پیروز جنگیم. ما اگه پیروز جنگ نبودیم که نمی‌اومدن بخوان آتش بس بدن. اینا قرار بود بیان 3 روزه ایران رو بگیرن. پس چی شد؟ Yes, we are the winners. ये कहते हैं कि हमने जीता ये जंग और हम यहाँ हैं। और आपके लिए क्या माने रखता है शहीद आयतुल्ला खामनाई की जो मारे गए? He was killed and then now you are coming. Why you are coming joining this funeral? وقتی که آیت الله خامنه‌ای کشته شده چه انگیزه شما دارین از اومدن تو خیابون؟ قدرت ما بیشتر شده. وقتی که اومدن جنگ کردن به ایران، حمله کردن به ایران، چه آمریکا چه اسرائیل، قدرت ایران رو چند برابر کردن. When United States and Israel attacked Iran, they made our nation stronger and ये stronger. कहते हैं कि जब उन्होंने इजराइल और अमेरिका ने ईरान पे 28 फरवरी को हमला किया तो उन्होंने दरअसल ईरान को मजबूत बनाया। उनका यकीन है कि ये जंग जीती गई। लेकिन इस जंग से बढ़ के, उस जीत से बढ़ के ये सब कुछ है कि पहली दफा हम देख रहे हैं इतनी बड़ी तादाद अच्छा नजीर, एक और चीज बताइएगा क्योंकि लगातार जो वहां से तस्वीरें आप दिखा रहे हैं और जितनी भी तस्वीरें सामने आ रही हैं, दुनिया भर से जो तमाम बड़े लीडर्स हैं वो भी इस श्रद्धांजलि सभा में शामिल हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये भी उठ रहा है कि मुश्तबा खामेनी जो अब तक सामने नहीं आ पाए हैं, क्या वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे क्या? अभी तक ऐसा कोई इशारा नहीं लग रहा है, शायद नहीं आएंगे क्योंकि अभी जो खतरा नहीं टला है। जंग तो बंद हुई है लेकिन जंग के बाद भी जो साजिशें वो बंद नहीं हुई हैं, तो इसलिए उनको लग रहा है अगर वो कभी आ जाए तो मुश्किल होगा। पिछले 4 महीने से कहीं बड़े जो जनरल थे वो नजर नहीं आए क्योंकि सिर्फ जंग ये नहीं है कि वहाँ जो मिसाइल है, बमबारी हो, अंदर से भी इनको खतरा है कि जो साजिशें हो सकती है, असैसिनेशन हो सकते हैं। इसलिए शायद ये आयतुल्ला मुश्तबा खामनाई इस जनाजे में और आखिरी रसूमात में शिरकत नहीं करेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है और किसी ने उसको देखा भी नहीं है जब से ये वो, और रिपोर्ट्स ये भी थी शायद वो जख्मी हो गए हैं। लेकिन ईरान साफ कहता है कि किसी चाहे कोई भी प्रोपेगेंडा हो, जो उनका रिजॉल्व है कि वो उन्होंने जंग जीती और जिस तरह से लोग उमड़ आ रहे हैं हर तरफ से, ये पूरा एक रिजॉल्व दिखाई दे रहा है। और अहम बात ये भी है कि पहली बार हम ईरान के जो नेशनल फ्लैग देखते हैं इन जैसे जो प्रोग्राम्स में। पहले क्या होता था, सिर्फ मजहबी जो झंडे होते थे, जो नेशनल फ्लैग जो ईरान का था उसकी कोई बड़ी अहमियत हुआ नहीं होती थी। अब पहली बार देख रहे हैं कि इस जंग के बाद नेशनल फ्लैग साथ साथ होता है ईरान का, जो इनकी मजहबी जो झंडे उनके साथ। बिल्कुल, तो पूरी दुनिया भर से जो समर्थक है अयातुल्ला अली खामेनी की, उन्हें अंतिम दर्शन के लिए, उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बहुत धन्यवाद नजीर आपका ये तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए और बातचीत करने के लिए।
अब देखिए, इस दौरान लोगों ने खून बहेगा, अमेरिका मुर्दाबाद और बदला बदला जैसे नारे भी लगाए हैं, जो भी लोग वहां पर पहुंच रहे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या नए सुप्रीम लीडर और खामेनेई के बेटे मुश्तबा खामेनेई अपने पिता के अंतिम संस्कार में क्या शामिल होंगे या नहीं। या हुसैन। इमाम खुमैनी हुसैनिया में हर एक कपड़े में लिपटा ताबूत, नम आंखों से आखिरी सलाम करते लोग, और 4 दशक तक ईरान की राजनीति और धार्मिक व्यवस्था का चेहरा रहे अयातुल्लाह अली खामेनेई की अंतिम यात्रा की शुरुआत। खामेनेई का पार्थिव शरीर जब तेहरान के इमाम खुमैनी हुसैनिया पहुंचा तो लोगों का सैलाब अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। ईरान ने खामेनेई के अंतिम संस्कार को सिर्फ धार्मिक कार्यक्रम नहीं बल्कि राष्ट्रीय शक्ति प्रदर्शन का रूप दे दिया। अपने सुप्रीम लीडर को अंतिम विदाई देने का कार्यक्रम ईरान में कल यानी 4 जुलाई से शुरू होगा। 4 और 5 जुलाई के तेहरान के ग्रैंड मोसला में अंतिम दर्शन होंगे। 6 जुलाई को तेहरान में अंतिम यात्रा निकलेगी। 7 जुलाई को कुम में श्रद्धांजलि समारोह होगा और 9 जुलाई को खामेनेई को उनके गृह नगर मशहद में दफनाया जाएगा। ईरान का दावा है कि अंतिम संस्कार में 2 करोड़ से ज्यादा लोग शामिल होंगे। करीब 30 देशों के प्रतिनिधियों के पहुंचने की भी उम्मीद है। तेहरान की सड़कों पर अपने सुप्रीम लीडर को याद करते हुए बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। कई रास्तों पर यातायात प्रतिबंध लागू कर दिया गया है और किसी भी खतरे से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगैर गालिबाफ ने देशवासियों से अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि दुनिया को ये संदेश जाना चाहिए कि खामेनेई के खून का हिसाब लिया जाएगा। जाहिर है अंतिम संस्कार केवल श्रद्धांजलि नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश का मंच भी बनता दिख रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे ज्यादा चर्चा एक नाम की, मुश्तबा खामेनेई यानी अयातुल्लाह खामेनेई के बेटे और मौजूदा सुप्रीम लीडर। सवाल ये है कि क्या वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। फिलहाल संकेत यही है कि जवाब नहीं हो सकता है। दरअसल ईरान में सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इजरायल अयातुल्लाह अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में खलल डाल सकता है और इसके निशाने पर नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई हो सकते हैं। ऐसी आशंका के बाद मुश्तबा खामेनेई को किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम से दूर रहने की सलाह दी गई है। तेहरान में सिर्फ सुरक्षा बल ही नहीं, ईरान के सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व भी सक्रिय दिखाई दे रहा है। रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC के कमांडर इन चीफ ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी भी विदाई समारोह में नजर आए। उनकी मौजूदगी को ईरान की सुरक्षा और शक्ति प्रदर्शन की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। 1989 में ईरान के सुप्रीम लीडर बने अयातुल्लाह अली खामेनेई ने देश की विदेश नीति, रक्षा नीति और धार्मिक व्यवस्था पर निर्णायक प्रभाव बनाए रखा। उनके दौर में ईरान और पश्चिमी देशों के रिश्ते लगातार तनावपूर्ण रहे। परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय संघर्ष, इजराइल विरोधी नीति और पश्चिम एशिया की राजनीति में ईरान की भूमिका, इन सब की पहचान खामेनेई के नेतृत्व से जुड़ी हुई है। तेहरान से मशहद तक चलने वाला यह अंतिम सफर केवल एक नेता की विदाई नहीं बल्कि ईरान की राजनीति, उसकी धार्मिक व्यवस्था और उसके आने वाली दिशा की भी परीक्षा होगी। मुश्तबा खामेनेई सामने आते हैं या नहीं, दुनिया को बदले का संदेश ज्यादा सुनाई देता है या शांति का, इस पर पूरी दुनिया की नजरें बनी हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। तो खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और खामेनेई के अंतिम संस्कार से जुड़ी 10 अहम और बड़ी बातें आपको बता देते हैं। तेहरान से राजकीय अंतिम संस्कार की शुरुआत हो गई है। 9 जुलाई को मशहद में सुपुर्दे खाक खामेनेई को किया जाएगा और अंतिम यात्रा में 2 करोड़ लोगों के पहुंचने की उम्मीद भी जताई जा रही है। मशहद खामेनेई का गृह नगर और शिया धार्मिक केंद्र है जहां पर उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। तेहरान में दुनिया के 100 से अधिक देशों की मौजूदगी रहेगी। अमेरिका और इजरायल के खिलाफ लगातार जो समर्थक है वो नारे भी लगा रहे हैं। खून बहेगा, बदला बदला जैसे नारे समर्थकों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई की मौजूदगी पर सस्पेंस बना हुआ है। अभूतपूर्व सुरक्षा तेहरान में जो है जारी की गई है। नो फ्लाइंग जोन भी घोषित कर दिया गया है। अंतिम संस्कार के चलते ईरान अमेरिका में जो वार्ता होनी थी वो फिलहाल थम गई है, उसे फिलहाल रोक दिया गया है। तो ये
तमाम जो बड़ी बातें हैं अयातुल्ला अली खामेनी के अंतिम संस्कार से जुड़ी हुई वो हम आपको बता रहे हैं और इसके लिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो तेहरान पहुंच रहे हैं और अब 9 जुलाई को उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। अब खामेनी के अंतिम संस्कार पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आया है। अंतिम संस्कार पर हमारी नजर है, ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ईरान डील के लिए गिड़गिड़ा रहा है, अंतिम संस्कार के बाद डील पर बात होगी, ये भी संकेत दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब देखिए, समझौता हुआ था ईरान और अमेरिका के बीच में, लेकिन इस बीच जो है दोनों ही देश एक दूसरे पर हमले करते हुए नजर आए, एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आए कि जो समझौता है उसके नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है।